अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फोर्थ लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं होम यहाँ पे क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट में आज हम क्या क्या देखेंगे। आज हम कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज ये कवर करेंगे, पेजेस और टेबल्स। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या है, कवर पेज। कवर पेज हमारे पास क्या होता है। कवर पेज के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोई डाटा होना चाहिए। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, माय नेम इज़ एम शबान। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या है इसको अब मैं इसका क्या है पैराग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या है इसका पैराग्राफ सबसे पहले कंट्रोल सी प्रेस किया, देन कंट्रोल वी प्रेस करते जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या करना है, मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी प्रेस करते जाएंगे। ठीक है। ये कंट्रोल वी प्रेस किया है मैंने। ये डाटा को सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये डाटा सिलेक्ट के बाद एक स्पेस आ रही है। ठीक है। ये स्पेस नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारे पास क्या है वो बुलेट्स वाली फॉर्म में डाटा चला जाएगा। हमने इसको सिलेक्ट ऐसे करना है। ठीक है। एक स्पेस छोड़ देनी है। और अब हम क्या है कंट्रोल सी प्रेस करेंगे एंड देन कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, तो हमारे पास क्या है डाटा इकट्ठा सेलेक्ट होगा। अगर हमने इसको उसी फॉर्म में करना है तो हम स्पेस भी साथ में इंक्लूड करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करते जाएंगे, तो अब हमारे पास क्या है ये डिफरेंट हमारे पास क्या है पेजेस बनते जाएंगे। तो मैंने ये क्यों बनाए हैं, ये बनाने का मेरा मकसद है कि मैंने कवर पेज के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो कवर पेज को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल जे प्रेस किया तो हमारे पास क्या है डाटा जस्टिफाइड हो गया। अब कवर पेज पे यहाँ पे क्या है, कवर पेज पे आएंगे, कवर पेज पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस पड़े हैं। अब यहाँ से हम कवर पेज में से कोई भी, यहाँ पे मैंने इस डिज़ाइन पे क्या है क्लिक कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या है कवर पेज। कवर पेज आ गया, मैंने उसको छोटा कर दिया है। कवर पेज हमारे पास क्या होता है असाइनमेंट का फर्स्ट वाला। सबसे पहले अगर हमें कोई असाइनमेंट दी गई है तो हमने वर्ड में यहाँ पे ये देखें मैंने असाइनमेंट लिख लेनी है। असाइनमेंट पूरी लिखने के बाद उस पे क्या है कवर पेज ऐड करना है। कवर पेज ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें, ये देखें डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे हम कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, XYZ। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए। उसका सब टाइटल ये भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये चेंज करने के बाद यहाँ पे ये देखें नीचे नेम शो हो रहा है, नेम ठीक है, ये भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे पास एडिटेबल होती हैं। ठीक है, हम इनको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो कवर पेज का हमारे पास ये फ़ायदा है। ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट को क्या है खूबसूरत बनाता है। अब इंसर्ट के साथ हमने क्या है इसके साथ पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या है इंसर्ट पिक्चर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या है अब ये देखें यहाँ पे, अब हमने क्या है पिक्चर इंसर्ट करनी है। दिस डिवाइस से कर लेते हैं। दिस डिवाइस से अब हमने क्या है सेव्ड पिक्चर्स, मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम की पिक्चर है। ठीक है, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। लेकिन ये हमारे पास इंसर्ट करने के बाद ये देखें ये काफ़ी नीचे हमारे पास क्या है इमेज चली गई है। अब ये इमेज है, इस इमेज को हमने क्या है अगेन फ्रंट पेज पे लेके जाना है। फ्रंट पेज पे लेके जाना है, लेकिन हमने क्या है हमारा डाटा ख़राब नहीं करना। तो यहाँ पे देखें पिक्चर फॉर्मेट में हमारे पास रैप टेक्स्ट है। ठीक है, रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट ये कर देना है। तो ये हमारे पास क्या है पिक्चर यहाँ पे आ गई। अब हम इसको फ्रंट पेज पे आके लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसका हम यहाँ से साइज भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक मैंने आपको क्या है समझाया। आप अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे क्या है ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास क्या है पिक्चर यही पड़ी थी तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दी है। ठीक है,
कि हमने क्या है यहाँ पे उसको सेंटर में लेके आ सकते हैं। इस डाटा को अभी हमने क्या है सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे होम रो वाले भी हमारे पास क्या है, होम वाले फंक्शंस भी इस्तेमाल होंगे। और हमने साथ में इंसर्ट में हमने क्या है कवर पेज को पढ़ लिया है। अब कवर पेज के बाद हमारे पास है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज लेने के लिए हम क्या है कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास क्या है ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब हमने क्या है ब्लैंक पेज लेना कहाँ पे है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बैक स्पेस से हमारे पास क्या है वो ब्लैंक पेज ख़त्म होता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें। अब ब्लैंक पेज हमने लिया है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या है बैक स्पेस प्रेस करेंगे। अब अगर हमने पैराग्राफ यहाँ पे मिड में था हमारे पास और यहाँ पे हमें एक और न्यू पेज चाहिए, ठीक है, तो हम क्या है कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारे पास क्या है न्यू डाटा न्यू पेज पे चला गया और अगेन प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू पेज भी आ जाएगा। बैक स्पेस से क्या है हम वहीं पे पहुँच जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है, अगर हमने क्या है लास्ट पूरे डाटा के तो यहाँ पे कर्सर को लास्ट पे लेके जाना है और देन कंट्रोल एंटर प्रेस करना है तो देन हमारे पास क्या है न्यू पेजेस आते जाएंगे ब्लैंक। ठीक है, ये ब्लैंक पेज था। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास क्विक टेबल। ठीक है, टेबल, क्विक टेबल नहीं, सॉरी, टेबल। अब टेबल्स को समझने के लिए यहाँ पे क्या है हम सबसे पहले न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस किया तो हमारे पास क्या है न्यू फाइल आ गई। अब न्यू फाइल आ गई है, इसको सेव करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। अब हमने क्या है यहाँ पे टेबल्स ड्रा करने हैं। सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है। टेबल ड्रा करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, क्विक टेबल, ड्रा टेबल, इंसर्ट टेबल। मैं तीनों आपको यहाँ पे क्या है समझा देता हूँ। अब इंसर्ट पे आए, यहाँ पे टेबल्स पे आए। सबसे पहले हमारे पास है क्विक टेबल। ठीक है, ये देखें, ये मैंने क्या है डाटा सिलेक्ट किया और ये हमारे पास टेबल बन गया। ठीक है, टेबल बन गया। अब यहाँ पे टेबल हम क्या है अपनी मर्जी की रोज और कॉलम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस की तो ये हमारे पास चला गया। अब हम अपनी मर्जी की रोज और अपनी मर्जी के कॉलम्स का क्या है टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल में हमने क्या है हमारे पास एक पेन बन के आ जाएगा, उस पेन से हमने टेबल को क्या है ड्रा करना है। ठीक है, जो इरेज़र है, इरेज़र भी हमारे पास यहाँ पे होगा। ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या है यहाँ पे ड्रा टेबल का ये कंसेप्ट था कि हम क्या है पेन हमें एक मिलेगा, यहाँ से उस पेन की मदद से हम टेबल को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस होल को सिलेक्ट करके सिलेक्ट कैसे करना है ये देखें। यहाँ पे आएंगे फर्स्ट वाले कॉलम में तो इसके ऊपर क्या हमारे पास ये एक निशान आ जाएगा, इस पे क्लिक करें तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। बैक स्पेस पर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास क्या है ख़त्म हो जाएगा, या डिलीट बटन सिलेक्ट करके। और नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है। इसमें हमने क्या है डिफाइन करना है हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नंबर ऑफ रोज और कॉलम सिलेक्ट करके उसको क्या है दे सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है हमने क्या है इसको फिल करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर हमने यहाँ पे प्रेस करने हैं, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखने की बजाय यहाँ इसको सिलेक्ट करना है। होम पे जाके यहाँ पे नंबरिंग पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। अब इसको लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के पहले नंबर को इधर ले जाएंगे। अब हमने अगर इस पहले कॉलम का साइज़ छोटा करना है तो ये देखें कर्सर को इस लाइन के करीब लेके आना है। जब इस तरह का निशान बन के आए ये देखें, ये देखिए इस तरह का, तो इसको लेफ़्ट क्लिक के पकड़ के रखना है और इसको ड्रैग करना है तो ये हमारे पास क्या है उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। अब ये हमने क्या है तीनों तरह के टेबल ड्रा करने पढ़ लिए। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास हाउ टू ऐड अ हेडिंग। ठीक है, अब हम क्या है टेबल बना लेते हैं।
टेबल बनाने के बाद हमें पता चलता है कि हमने तो यहाँ पे हेडिंग देनी थी इसके ऊपर, लेकिन हम क्या है कर्सर को बार बार लेके जाते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कोई ऑप्शन शो नहीं होता। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, हमने क्या है कंट्रोल और होम का बटन प्रेस करना है। होम का बटन, होम एच प्रेस नहीं करना, एरो कीज के ऊपर कीबोर्ड पे होम का एक बटन होता है, कंट्रोल और होम प्रेस करेंगे और ये दो इकट्ठे प्रेस करने के बाद इन दोनों को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अगेन एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास क्या है हेडिंग के लिए जगह आ गई। ठीक है, हम क्या है हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पे, गलती से F12 क्या है दब गया, यहाँ से हेडिंग दे सकते हैं। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसकी स्पेसिंग भी यहाँ से हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। क्या है ये देखें, अब डाटा हमारे पास क्या है इस जो टेबल के है बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास हेडिंग ऐड करने का तरीका। अब है उसकी लेआउट। अब हमने अगर न्यू रो या न्यू सेल क्या है लेके आना है टेबल में, हमने क्या है यहाँ पे टेबल बनाना था, 9 तक है हमारे पास, हमने क्या है 10 तक ऐड करना था। तो सबसे पहले हमने एक हमारे पास रो एक कॉलम में खड़ा है, टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट कॉलम चला जाएगा। ठीक है, तो हर कॉलम, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हमने टैब का बटन प्रेस करना है। अब टैब का बटन प्रेस करने के बाद अब ये देखें लास्ट वाले में हमने नेक्स्ट एक रो ऐड करनी थी, तो कर्सर को लास्ट वाले में लेके जाना है, टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या है एक न्यू रो ऐड हो जाएगी। अब न्यू रो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है हमने कर्सर को अगर वापस लेके जाना है तो शिफ्ट के साथ कर्सर को प्रेस करेंगे टैब वाला बटन, तो हमारा कर्सर क्या है पीछे जाएगा। अब बाकी चीज़ है एरो कीज से भी हम इसको ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। एरो कीज हमारे पास क्या है कौन सी होती हैं, जिन पे हमारे पास तीर बने होते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हम जहां भी चाहें उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है डिलीट रो और कॉलम। अब अगर हमने क्या है कोई रो या कॉलम को ख़त्म करना है, ठीक है डिलीट करना है, तो मैं अगर यहाँ पे क्या है बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या है इसको डिलीट करना है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या है बैक स्पेस प्रेस किया, पहले सिलेक्ट करना है। अब उसने हमारे पास क्या है कुछ ऑप्शन शो कर दिए, हमने डिलीट इंटायर रो करनी है, डिलीट इंटायर कॉलम। इंटायर कॉलम करेंगे तो ये सारे ऊपर वाले कॉलम उड़ जाएंगे, तो हम रो कर देते हैं। तो ये रो पे क्लिक किया तो ये हमारे पास क्या है ये वाली रो ख़त्म। अगर हमने इस रो को ख़त्म करना है सिलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पे इंटायर रो पे क्लिक करके इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या है इंटायर रो ख़त्म हो गए। ये था हमारे पास डिलीट करने का ऑप्शन। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास मर्ज सेल। मर्ज सेल हमारे पास क्या होता है, हमने अगर हमारा मर्ज सेल होता है दो सेल्स को इकट्ठा कर देना। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। अब मैंने यहाँ पे मैंने क्या है तीन सेल को सिलेक्ट किया है। तीन सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे टेबल डिज़ाइन ये शो हो रहा है और लेआउट, ये दो चीज़ें हमारे पास क्या है ये शो हो रही हैं। अब हमने लेआउट पे आना है और मर्ज सेल्स करेंगे तो ये देखें जो हमने सिलेक्ट किए थे जितनी रोज को वो हमारे पास क्या है मर्ज हो गई हैं। मर्ज अगेन मैंने और सिलेक्ट कर लिया है डाटा, उसको यहाँ पे मर्ज पे क्लिक किया है, मर्ज हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास मर्ज का, हम कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास तीन कॉलम्स हैं। ठीक है, एक ही रो है तीन कॉलम्स हैं। अब हमने इसको रो मर्ज, यहाँ पे मर्ज पे क्लिक किया, ये देखें तो ये हमारे पास तीनों क्या है मर्ज होकर एक बन गए हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, अब हमने क्या है इसको स्प्लिट सेल करना है। ठीक है, स्प्लिट सेल यहाँ पे हम क्या है मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली कैसे करना है उस बॉक्स में आना है, बॉक्स में आके राइट क्लिक करना है
और यहाँ पे स्प्लिट सेल्स करना है। स्प्लिट सेल्स के हम यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे हमारे पास क्या है उतना डाटा हमारे पास क्या है स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास डायरेक्ट उसी बॉक्स में से। ठीक है, यहाँ पे इस बॉक्स में आके मैं स्प्लिट सेल करके यहाँ पे अगेन और बॉक्स भी बना सकता हूँ। अगर मैंने रोज बढ़ानी है तो यहाँ पे ठीक है मर्ज भी कर सकते हैं उन सेल्स को। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या है स्प्लिट करने लगा हूँ। स्प्लिट के लिए स्प्लिट सेल्स पे आना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को बढ़ा देना है। तो ये देखें उसकी नंबर ऑफ रोज क्या है, ठीक है मैंने बढ़ा दी है, स्प्लिट कर दी है। अब हमने स्प्लिट इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे स्प्लिट करना है तो यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन भी शो हो रहा है मैनुअली। ये देखें स्प्लिट किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफाइन करवा के यहाँ पे स्प्लिट किया। तो ये हमारे पास क्या है स्प्लिट करने से न्यू रोज और कॉलम्स बन गए हैं। ठीक है, अगर हमने अगेन इनको मर्ज करना है तो सिलेक्ट करेंगे डाटा को और मर्ज सेल्स पे क्लिक किया तो ये हमारे पास क्या है मर्ज हो गए। ठीक है, मर्ज के लिए सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है। स्प्लिट सेल भी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल स्प्लिट टेबल के लिए हम क्या है न्यू टेबल ले लेते हैं। ठीक है, न्यू टेबल के लिए हमने क्या है इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाके टेबल यहाँ पे ठीक है हम ये टेबल ले लेते हैं। अब हमने क्या है स्प्लिट टेबल को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ठीक है, ये टेबल हमारे पास क्या है स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे इसके हम कई हिस्से बना सकते हैं। अब ये देखें टेबल हमारे पास था ये स्प्लिट हो गया है। अब नेक्स्ट है हमने इसको ज्वाइन द टेबल। ज्वाइन इस टेबल को ज्वाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब हमने कर्सर को यहाँ ले रखना है, जहाँ पे उसको करना है हमारे पास क्या है ज्वाइन करना है। डिलीट एरो कीज के ऊपर डिलीट का बटन है, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट का बटन प्रेस करने से ये हमारे पास क्या है अगेन ज्वाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है अलाइनमेंट। अब हमारे पास टेबल में जो डाटा होता है ठीक है ठीक है ये मैंने क्या है कंट्रोल जी से अगेन अब मैंने क्या है कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद डाटा क्या है अनडू किया है जो जो हमने किया था। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MORNING। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या है मॉर्निंग लिख दिया और मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट। ठीक है, मॉर्निंग। अब अलाइनमेंट में हमारे पास क्या है लेआउट में आए। लेआउट में आने के बाद टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट डायरेक्शन मैंने की है, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें अब मॉर्निंग मॉर्निंग का क्या है मैंने उसको डिफरेंट डायरेक्शन बता सकते हैं और इसके साथ 9 ऑप्शंस आ रहे हैं कि हमने इस मॉर्निंग को कहाँ पे रखना है। ठीक है, अब मैंने ये फुल मिड वाला किया है तो डाटा हमारे पास क्या है मिड में आ जाएगा। अलाइनमेंट भी कर ली और उसको हमने डाटा को कहाँ पे रखना है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया, ये भी अलाइनमेंट में ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था सेल अलाइनमेंट और टेक्स्ट प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमारे पास कोई और डाटा हो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और हम यहाँ चाहते हैं कि पहले हमने टेक्स्ट डायरेक्शन शो कर दी। अब टेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास क्या है वर्टिकली है। अब हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगी। नेक्स्ट चीज़ है हमने क्या है इसको ये देखें सेंटर्ड कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास अगर हमने बार बार करने की बजाय हमने क्या है डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे को मैंने सिलेक्ट कर दिया इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखे उसकी डायरेक्शन दे दी और इसमें क्या है डाटा भी ये फुल मिड वाला सिलेक्ट कर लिया एक ही बार। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा जो भी हम लिखेंगे वो इस कॉलम या रो कह लें वो इसके मिड में ही आएगा। ठीक है, हमने एक ही बार उसको क्या है कर लिया प्लेसमेंट कर ली। अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूँ, यहाँ पे मैंने 4 सेलेक्ट किए उसकी डायरेक्शन ये कर दी और ये अब मैं अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखता हूँ ठीक है ये देखिए ये हमारे पास इस तरह आई।
तो ये अगर हम क्या है प्रोफेशनली कोई असाइनमेंट बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो कोई ना कोई कॉलम क्या है हमारे पास क्या है इसी तरह उसकी अलाइनमेंट हुई होती है। तो हम उस सारे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके उसकी अलाइनमेंट इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साथ में सॉर्टिंग का ऑप्शन भी है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम क्या है बाद में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ हमारे पास क्या है, ये थी हमने क्या है मर्ज सेल। मर्ज सेल हम क्या है मैंने दो को सिलेक्ट कर लिया, अब इनको क्या है मर्ज करना है। एक तो मर्ज का ऑप्शन ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मर्ज सेल्स। ठीक है, मर्ज सेल यहाँ से भी हम कर सकते हैं। एक हमारे पास है टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन में हमारे पास क्या है यहाँ पे बॉर्डर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे पास ये लैपटॉप है। ठीक है, ये इस पे नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, लेआउट और साथ में एक और ऑप्शन होगा। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या है एक कर्सर की मदद से भी हम पॉइंटर होगा। ठीक है, उस पॉइंटर की मदद से भी हम क्या है उसकी वो कर सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं और उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस वर्जन में मेरे पास एम एस वर्ड के नहीं है वो चीज़। तो ये था हमारे पास इंसर्ट का पेज। ये इंसर्ट का पेज था, ये हमने इसमें आज हमने कवर पेज ब्लैंक पेज को पढ़ा और टेबल्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।